तो फिर इसके ऊपर कैसे कार्रवाई हो सकती है ये तो बताओ ना मैं भी तुम। आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं ना, जो इस तरह से कर रहा है उसके नाम से एक FIR दर्ज करा सकते हैं, मेरा पता यूज करके कोई। आप एक काम करिए, इसकी कोई कॉपी वगैरह ना मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं सारी जानकारी व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए तो मैं FIR करा दूंगा आकर के। मैं तो मेरे प्यारे सोने वाले हिंदू भाइयों, एक छोटा सा काम कर लो, गूगल पे जाओ और जगत गुरु रामपाल टाइप करो। सर्च करने पे ऑप्शन आएगा, उस पे जाओ। जगत गुरु रामपाल की जो वेबसाइट है उसमें बुक्स पे जाओ, और बुक्स में जब जाओगे तो आपको ढेर सारी किताबें मिलेंगी। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, इन सारी किताबों में A to Z किताबों में आपके देवी देवताओं के लिए, आपके द्वारा जो पूजनीय है उनके लिए इतनी गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। माता दुर्गा के साथ दुराचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, और जब बलात्कार हो रहा था तो पहले दुर्गा माता ने विरोध किया, मगर बाद में उनको जब उनके अंदर वो इच्छा जाग गई और वो भी उनका साथ देने लगी। शर्म करो हिंदुओं, ये सब लिखा है तुम्हारी किताबों के बारे में, तुम जिनको माता पिता मानते हो उनके बारे में। और अब एक काम करो, उन किताबों के फ्रंट पेज पे जाओ और क्या एड्रेस लिखा है ये देखो। कहां छपती है किताबें, ये देखो, ये देखो, ये किताबें कहां छपती हैं, देखो देखो कहां छपती हैं। C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। आज मैं वहीं खड़ा हूं बवाना में, ये देखिए रोड, ये पूरा 117, 118, 119, 120, ये देखिए। और ये C118, और यहां पर भी सेफ श्योर इंडस्ट्रीज का बोर्ड लगा हुआ है ये। और जो C117 उसके बारे में हमने आपको बता दिया। यहां कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कबीर प्रिंटिंग प्रेस, जो इन किताबों को छाप रही हो। इन क्या कहूं, इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और तुम अब सोते रहना, अब दोबारा से वो गूगल का जो साइट खोला है ना उसको बंद कर देना, फिर सो जाना, फिर देखना नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी, फिर देखना वो सिंघम 3, फिर देखना जाके वो पुष्पा 2। कोई मतलब मत रखना, अरे डूब मरो। और अगर कुछ करने का है ना तो आइंदा से इतना कर देना कि अगर इन किताबों के साथ कोई मिल जाए ना तो फर्जी किताब बेचने वाले के रूप में जो भी व्यक्ति उस किताब को बेच रहा हो, जो भी व्यक्ति उस किताब को बांट रहा हो, उसको तुरंत थाने ले जाना, FIR कराना। ये फर्जी किताबें, चोरी से छपने वाली किताबें क्यों बेची जा रही हैं, जिनमें हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, चोरी से छापी जा रही हैं। मैं यहाँ पर इस फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं इस समय वो हमारे साथ में हैं। आप इनसे पूछिए कि ये यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री में इस पते पर क्या होता है, इस बिल्डिंग में क्या होता है C117 में। जी हाँ, C117 है फैक्ट्री सेक्टर 3 में। और यहाँ पर लगभग ये तो लगभग 10-12 साल से यहाँ पर है। और इसमें का तो कोई भी काम यहाँ नहीं होता। पाउडर बनता है, पाउडर कोटिंग वाला, सभी पाउडर कट्टे वगैरह रखे हैं। ये प्लांट है, यहाँ पर कोई ऐसी प्रेस वगैरह नहीं है। ये गलत एड्रेस पे गलत किताब छापी गई है। कोई इस तरह की यहाँ पर इस तरह कोई किताब वगैरह नहीं बनती। ये सब पाउडर का काम है। सब ये प्लांट लगा है, यहाँ पाउडर तैयार होता है। सभी कट्टे रखे हैं पाउडर के। यहाँ पर तो कोई प्रेस का तो कोई संभव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। सब यहाँ पर यही काम होता है। और ये जो बताया गया है ये गलत और अफवाह है। और जो छापा है एड्रेस ये गलत छापा गया है इस एड्रेस पे। आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? यहाँ पे हमको हो गए 5-6 साल है।
ये जो फैक्ट्री है किस चीज़ की है, क्या बनता है पाउडर यहाँ पे? कोटिंग का है, जो लोहा पे पेंट होता है, उसकी है। और इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो कौन है? बेद मोहम्मद ने। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि मजदूर यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर काम करने वाले जो अन्य वर्कर हैं, सुपरवाइज़र हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पर कोई किताबें नहीं छपती, ये पूरी फर्जी किताबें हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस किताब के साथ अगर आपको कोई मिलता है बांटता हुआ तो उसको तुरंत पकड़िए, उसको थाने ले जाइए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। ये फर्जी किताबें कहाँ छप रही हैं? ये आप FIR करा सकते हैं इन रामपालियों के खिलाफ जो सतलोक आश्रम के नाम पे आपको फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई GST नंबर नहीं है, पूरी फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनको आप थाने ले जा करके, कोई भी व्यक्ति आज के बाद कोई भी रामपाली अगर मिले इन किताबों को बांटने वाला, आप उनकी FIR तुरंत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये किताबें पूरी फर्जी हैं, झूठ बोल रही हैं। अंदर हमारे देवी देवताओं का अपमान है, पूजा पद्धति का अपमान है, ग्रंथों का अपमान है, आचार्यों का अपमान है, दुर्गा माता का अपमान है, शिव भगवान का अपमान है। और बाहर छपती कहाँ है? छपती जहां पर ये छपती हैं किताबें, उस एड्रेस पर पाउडर बनता है, ना कि कोई प्रिंटिंग प्रेस है। अभी मैं ऊपर से भी आपको ये बिल्डिंग दिखाऊंगा। जो भी व्यक्ति अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उसका प्रतिकार करना चाहता है, उसको सिर्फ इतना करना है कि इन किताबों को बेचने वालों के खिलाफ फौरन अपने नज़दीकी थाने में इन्फॉर्म करिए कि यहाँ पर इस तरीके से फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनमें जो एड्रेस लिखा है वो टोटल झूठा है, क्योंकि जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पर कोई कबीर प्रिंटर्स नाम का कुछ नहीं है। वहाँ पर एक पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री मात्र है। मैं आपको अभी इस फैक्ट्री का और मुआयना करा देता हूँ ऊपर से। ऑफिस में पाउडर भरा हुआ है, यहाँ पर भी पाउडर बनता है। पाउडर, ये सारे मजदूर पाउडर की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं। कौन से? यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। कागज का पता भी नहीं का। प्रिंटिंग प्रेस, कबीर प्रिंटिंग प्रेस, सतलोक आश्रम, ये प्रिंटिंग प्रेस है। ये नहीं, प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, प्रेस है ये देखिए, दिखा दो भाई। पूरा पाउडर का काम हो रहा है यहाँ पर। कोई प्रिंटिंग प्रेस का नामो निशान तक नहीं है दूर दूर तक। ये पूरा हम लोगों को, हिंदुओं को, हमारे भाइयों को, और ज्यादातर जो पिछड़े हुए भाई हैं हमारे, उनको हमसे छीना जा रहा है इन किताबों के नाम पर। ये देख लीजिए कितना बड़ा सतलोक आश्रम का प्रिंटिंग प्रेस है यहाँ पर। झूठा प्रिंटिंग प्रेस, झूठा आश्रम। द्विवेदी बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि कुछ फर्जी किताबें छापी जा रही हैं, हिंदुओं का अपमान करने वाली कुछ किताबें छापी जा रही हैं। उसमें एड्रेस जो डला हुआ है उन किताबों में, वो डला हुआ है C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। तो हमने जब पता किया तो वहाँ पर आप कोई पाउडर की फैक्ट्री है वहाँ पर, आप वहाँ के ऑनर हैं। तो इस संबंध में उचित हम लोग कार्रवाई करने जा रहे थे कि यहाँ पर ऐसी कोई किताबें नहीं छापी जाती हैं, कोरा झूठ है। तो आप एक बार अगर हमें बता देते कि यहाँ पर आपका क्या मतलब, आपने किसको दिया हुआ है इस फैक्ट्री को, और ये जो फैक्ट्री की वास्तविकता क्या है, इस बिल्डिंग में बनता क्या है, वास्तव में यहाँ पर कोई किताब बनती है कि नहीं बनती, आप भी एक बार बोल देते। जी नहीं जी, यहाँ पे कोई किताब नहीं बनती जी। जी यहाँ पे तो जो है जी पाउडर बनता है, पाउडर। जी जी जी। तो हाँ जी जी, तो इसमें क्या है ना, पूरे विश्व में कुछ फर्जी किताबें बांटी जा रही हैं इसी पते के नाम से। हम आपको वो किताबें भी उपलब्ध करा देंगे, तो आप भी अपने हैंड से देखिएगा कि क्या उचित कार्रवाई आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पते का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ भैया, ना तो हमारे यहाँ कोई किताब छप रही, जी जी, और ना हमने किसी ऐसे आदमी को दे रखी बिल्डिंग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, हमारी बिल्डिंग में तो ओनली सिर्फ पाउडर बनता है जी। हमें इस बात का पूरा विश्वास था कि ये जो एड्रेस डला हुआ है ये पूरा झूठा एड्रेस है। इसीलिए हम लोग आए थे कि एक बार खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से तसल्ली कर लें, और हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। सिंघल साहब, आपने सच्चाई बताई, वास्तविकता बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन से महाराज जी की छप रही है किताबें? ये जेल में बंद एक कोई है रामपाल, हरियाणा जेल में बंद है जो। हाँ, पेपर में पढ़ा था जी पहले। हाँ, जानते हैं आप उन्हें?
नहीं, मैं नहीं जानता जी। अच्छा। मैं तो पोस्टर लगे हुए देखे हैं इनके इलाकों में, हाँ जैसे हमारे जमुना पार में भी लगे हैं, भाई भंडारा करते हैं। हाँ, हम ना इन्हें मानते, हम तो जी परमानंद जी महाराज को माने। प्रेमानंद जी को मानते हैं ना, बस परमानंद जी, परमानंद जी। परमानंद जी को मानते हैं। अच्छा हाँ, ठीक जिनकी है। साध्वी रीताम्बरा जी है ना। जी जी जी, ये हम तो उनके रामपाल चेले नाम हैं। के जो हैं उनके नाम से सतलोक आश्रम चल रहा है। हाँ जी। किताबें उनके नाम से छप रही हैं। अब वही रामपाल ही छपवा रहे हैं कि नहीं, ये भी प्रश्न मतलब इस पे भी प्रश्न है। मगर अच्छा। बात यह है कि रामपाल के नाम से जो किताबें छप रही हैं हाँ उसमें जी। हिंदुओं के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई हैं, जैसे हनुमान जी के पूंछ की तुलना गधे के लिंग से की गई है, और क्या कहते हैं ये, मतलब बहुत गंदी गंदी बातें बोली नहीं जा अच्छा। सकती। तो फिर इसके ऊपर जी कैसे कार्रवाई हो सकती है, ये तो बताओ ना। मैं भी हम भी तुम्हारे आपको साथ हैं। नहीं, ठीक है, हम आपको ये जानकारियां भेज देंगे ये किताबों की। आप अगर अच्छा। कुछ करना चाहें करिएगा कार्रवाई, नहीं तो हम तो करेंगे ही। नहीं भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं, वही तो बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे। आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं ना, जो इस तरह से कर रहा है उसके नाम से एक एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मेरा पता यूज करके कोई इस तरह से कर रहा है, जबकि वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है ही नहीं, कोई मैंने दी नहीं है किसी को। तो आप एक काम करिए, इसकी कोई कॉपी वगैरह ना मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं सारी जानकारी व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए, आज हम व्यक्तिगत रूप से आ गए, अब डायरेक्ट ठीक। अगर कोई रिपोर्ट लिखा दे कि भैया ये किताब वाले ऐसा गलत बोल रहे हैं, तो सीधे पुलिस आएगी, हाँ हाँ, नहीं वो तो कोई नहीं है ना। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, जी। जो ये किताब है ना, या तो इस तरह की किताब आप मेरे यहाँ किराएदार को दे जाइए। मैं बवाना ही एफआईआर करा दूंगा आकर के। मैं सारी चीजें आपको सब पहुंचा दूंगा। आपका नंबर मेरे पास है, मैं सारी जानकारी दूंगा आपको, है ना। तो ये आप मेरे को दे दो, मैं इसकी एफआईआर करा दूंगा आकर के यहाँ बवाना थाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग 8-10 साल से हैं। तो आपका शुभ नाम? विजय कुमार। तो विजय कुमार जी, ये हम लोग खड़े हुए हैं, आप यहाँ कहाँ खड़े हैं आप बता दीजिए। ये बवाना सेक्टर 3 है जी इंडस्ट्री एरिया, जी। यही है। और ये प्लॉट नंबर, ये अच्छा, वो 17 या 18 है। हाँ, 118 सी 118 है, C118 सेक्टर 3 का। C 117 है वो। अच्छा, सेक्टर तो 3। आप बताएंगे C117 में क्या होता है, क्या इसमें बनता तो है? पाउडर वाउडर का काम होता है। यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं, प्रेस तो नहीं प्रिंटिंग है? प्रेस नहीं है यहाँ। प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, कभी नहीं था। नहीं, हम लोग तो बराबर यहाँ रहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस रहता तो गत्ता उत्ता दिखाई देता, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जी। अच्छा, आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं? हम लोग। ये सामने C 128 में। C C 128 में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सचिन। सचिन। आपका परिचय, मतलब यहाँ क्या, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में, इस एरिया के बारे में बता दीजिए। यहाँ पर ये फैक्ट्री एरिया है। हाँ, मतलब आप कहाँ काम, मतलब रहते हैं कहाँ? यहाँ पर दुकान है, मेरी कैंटीन है। अच्छा, आपकी हाँ, कैंटीन है। हाँ, तो दुकान है हमारी राशन तो- की। अच्छा, ये हम लोग जो सेक्टर 3 में खड़े हैं, हाँ, हाँ, तो ये यहाँ पर आप थोड़ा सा बताएंगे, ये C117 जो हमें दिखाई दे रहा है, उधर एक बार हाँ। कैमरा घुमा दीजिए। जो C117 हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्या कार्य होता है, क्या छपता है, क्या बनता है? यहाँ पाउडर कोटिंग का काम होता है। अच्छा, हाँ। पाउडर कोटिंग का काम होता है। यहाँ पे कोई किताबें तो नहीं छपती ना? नहीं, किताबें वगैरह नहीं छपती। यहाँ पे कोई किताबें नहीं छपती। ये भी एक यहाँ के लोकल हैं और ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कोई किताबें नहीं छपती, पूरा फर्जी है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? प्रभु चौहान। चौहान जी, आप कहाँ पर, आप यहाँ निवासी हैं कि कार्य करते हैं? मैं काम करते सर। अच्छा, तो एक आप कौन से मकान, ये कौन सा भवन संख्या है ये C 119 है सर। C100। इतना सोने से अरे भाई साहब, राम राम। हम ये कह रहे हैं, आपकी जो किताबें छपती हैं, कबीर प्रिंटर्स का नाम इसमें डला हुआ है, C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली, यहीं पे छपती हैं क्या आपकी किताबें? क्यों जी? आपने वो लिखा है ना, कबीर प्रिंटर्स। नहीं, आपको किताब चाहिए क्या? नहीं, हमें ये जानना है ये किताबें छपती कहाँ हैं, यहीं पे छपती हैं ना? चालू रखे। हाँ लाइन पे रहे बताते हैं। जी। लाइन पे रहे। हो गया। हाँ बोलिए जी, क्या जानकारी चाहिए आपको उस बारे की? भाई साहब, हम ये कह रहे हैं, आपका ये कबीर प्रिंटर्स को देखने हम आए थे, हम खड़े हुए हैं इस समय
C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। यहाँ पर पाउडर बन रहा है। यहाँ पर तो कबीर प्रिंटर सही नहीं। कहाँ है आपका आपने कबीर कौन प्रिंटर? सी किताब देखी आपने? कहाँ पे किताब देखी आपने? अंधश्रद्धा, तो किताब पे हाँ? अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। अंधश्रद्धा खतरा भक्ति जाने क्या चालू रखे लाइन पे। क्यों जाननी ये तो बताओ। आपने यहाँ पे क्यों लिखा है बताइए? आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये एड्रेस? जिससे कि अगर हमें कोई काम पड़े तो हम उस एड्रेस पे जा सके ना। हेलो, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये देख लिया आप लोगों ने इन लोगों की सच्चाई। तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि तुम जिनकी किताबों को बांट रहे हो वो किताबें सब चोरी से छप रही हैं। और जिस दिन किसी का दिमाग ठनकेगा और तुम्हें इन किताबों के साथ वो पुलिस स्टेशन ले जाएगा, उस दिन ये लोग तुम्हें पहचानने से मना कर देंगे कि हमने इनको कोई किताब नहीं दी, हमने इनको कोई किताब छाप के नहीं दी। आई बात समझ में? जो लोग इनकी किताबें बांट रहे हो ना सेवादार के रूप में, धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में, गुरु के प्रचार प्रसार के रूप में, वो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है अब। क्योंकि अब बच्चा जब भी इन किताबों के साथ तुम लोग पकड़े जाओगे या कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको सीधे थाने ले जाया जाएगा। क्योंकि इसमें दिया गया जो एड्रेस है झूठा है। ये किताबें चोरी से, फर्जी से छापी जा रही हैं।